नमस्कार मित्रों, साथियों। आज आज के इस वीडियो में हम अपने जो घर की रसोई होती है, उस रसोई के द्वारा अपने घर के वातावरण को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, रसोई के भोजन का क्या महत्व है, रसोई का भोजन कैसे गृहिणी द्वारा बनाया जाना चाहिए, उसके विषय में आपको अवगत कराएंगे। साथियों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा सुना होगा, पहले के समय में जो गृहिणी होती थी, कच्चे घर होते थे, घर में एक कोने में रसोई बनी हुई होती थी और सुबह के टाइम गृहिणी अपने सुबह के नित्य कर्म से फुर्सत होकर के फिर उस रसोई के स्थान में एक मिट्टी आती थी, पीली हल्की पीली मिट्टी, जिसको पिड़ोरा मिट्टी हमारा यूपी में बोलते हैं, उससे घोल करके और रसोई के अंदर और बाहर लगभग 2-3 फीट की दूरी तक पुताई की जाती थी शुद्धता के लिए। और नियम था कि गृहिणी कोई भी भोजन, कोई भी खाना बिना नहाए रसोई के अंदर नहीं जाएगी, नहीं बनाएगी। और जो 3 फुट का एरिया होता था जहाँ पर वो मिट्टी की पुताई होती थी, कोई भी घर का व्यक्ति जूता चप्पल पहन के नहीं जाएगा। रसोई से खाना परोसने के बाद जूठी थाली वापस रसोई में नहीं जाएगी, खाना दोबारा और चाहिए तो जहाँ बैठकर खा रहे हैं वहीं परोसा जाएगा और उसके बाद थाली बर्तन वो धोने के स्थान पे चला जाएगा। ऐसा कुछ नियम था। वो उस समय की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, अधिकतर तो अनपढ़ी होती थी, लेकिन उस नियम कानून को ऐसे फॉलो करती थी जिससे हमारा रसोई पवित्र रहता था, घर पवित्र रहता था, सकारात्मक ऊर्जा रहती थी और सब कुछ बहुत सुंदर चलता था। हम उसी के विषय में आप लोगों को बता रहे हैं। पहला तो ये है कि भोजन के विषय में कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। बहुत महत्व है हमारे जीवन में भोजन का। हम देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं या किसी त्यौहार में घर में देवी देवताओं को किसी को भोग लगाते हैं तो हमारा भोग भी पवित्र मन से बनाया होता है और हमारा शरीर भी पवित्र होता है और स्थान भी पवित्र होता है। और जो बनाते समय वो भोजन की सोच होती है, उदाहरण के लिए जब किसी माँ का बेटा या पति कहीं बाहर दूर विदेश में नौकरी कर रहा है और जब वो घर वापस पता लगता है कि आज वापस घर पहुँच रहे हैं, तो वो अपने बेटे की याद में या पति की याद में ये सोचकर कि आज उनके लिए मैं ये अच्छा पसंद है, ये बना दूं, वो बना दूं, और उन्हीं को याद करते हुए खुश होकर उन्हीं के सोच में भोजन बनाती है। पवित्रता का मतलब, शुद्धता का मतलब यही है कि जब आप यानी गृहिणी जब रसोई में भोजन बनाए तो उनका तन मन दोनों पवित्र होना चाहिए। घर में रसोई में एक बढ़िया सा म्यूजिक लगा दीजिए, भगवान के नाम का मन भगवान की तरफ केंद्रित कर दीजिए और भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हमारी रसोई में भगवान भी भोजन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद लोगों को भोजन मिलता है। इस तरह से एक मधुर भगवान की याद की संगीत में और भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन घर के जिस सदस्य के मुंह में जाएगा, जो सदस्य खाएगा, उसको उपयोग करेगा, उसके विचारों में परिवर्तन आएगा, घर में खुशहाली आएगी, घर में वातावरण में स्थायीपन आएगा, सब कुछ सकारात्मक होगा। ऐसा भोजन का नियम है। इसलिए भोजन बनाते समय इन सारी शुद्धताओं का ध्यान रखने की जरूरत है। कहा गया है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। एक छोटी सी कहावत है। पुराने समय में एक महात्मा जी यात्रा पर जा रहे थे, तो उस समय तो छाया के लिए रास्तों के किनारे जो राजा लोग होते थे वो छाया के लिए वृक्ष लगा देते थे, या जो पूर्ण धर्मार्थ कार्य करना चाहता था वो वृक्ष लगा देता था और रास्ते में कुएं बनवा देते थे, ताकि कोई मुसाफिर रास्ते से गुजरेगा तो कुएं से पानी प्यास लगेगी, पिएगा और छाया में बैठकर विश्राम करेगा, तो हमारा पैसा और हमारा विचार पुण्य में लगेगा, हमारा पुण्य होगा। तो एक महात्मा जी ऐसे यात्रा पे जा रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी। एक कुआं था, उसमें बाल्टी रखी थी, रस्सी रखी थी, क्योंकि ऐसा था कि जो आएगा वो पानी पिएगा तो पिएगा कैसे, तो लोटा बाल्टी रस्सी सब रखा रहता था। ऐसा नहीं है कि आज के समय में रख दो तो कोई दूसरा ही उठा के लेके चला जाएगा, ऐसा है अभी।
लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। महात्मा जी को प्यास लगी, उन्होंने पानी पिया और पानी पीने के बाद में उनको ये लगा कि रास्ते में आगे पता नहीं कहीं प्यास लगेगी, पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, लोटा बाल्टी साथ लेते चलते हैं और रास्ते में जहाँ प्यास लगेगी पानी पी लेंगे। महात्मा जी थोड़ी दूर गए, उनके मन में विचार आया कि हमने ये कैसे सोच लिया, ये लोटा बाल्टी हम लेके जा रहे हैं, वहाँ रखा था, वहाँ कोई आएगा तो कैसे पिएगा, मेरा विचार ऐसा क्यों चला। उनके मन में ये विचार आने लगे और वो वापस उस गांव की तरफ मुड़ गए जिस गांव के पास वो कुआं था। वापस उस गांव में गए, कुछ लोगों से पूछा, भाई जी ये कुआं किसने बनवाया था। कुछ वो लोगों ने टाल मटोल कर दिया, आपको क्या लेना देना, आपने पानी पी लिया बस ठीक है। लेकिन महात्मा जी की जिज्ञासा थी कि हमारे मन में खराब विचार क्यों आए, ये पता करना चाहते थे। तो महात्मा जी कई जगह जब पूछे तो एक लोगों ने बताया कि भाई एक व्यक्ति थे जिनके 4 बेटे थे, तो मरने के पहले उनकी इच्छा थी कि हमारे बेटे हमारे द्वारा एकत्रित किया हुआ धन कहीं पुरुषार्थ में पुण्य काम में लगाए। तो बच्चों ने एक कुआं बनवाया है। तो बोला वो बाप यानी उनके पिताजी क्या करते थे। तो बताया कि वो कुछ नहीं करते थे, रास्ते में तड़के रात को लग जाते थे, बदमाशी करते थे, लोगों का धन लूट लेते थे, काट देते थे, मार देते थे। अंत में उनको लगा कि हमने जीवन भर बहुत पाप किया है, तो ये पैसा किसी पुण्य काम में लग जाए, शायद मुझे परमात्मा से क्षमा मिल जाए। तो इस तरह से बच्चों ने इस कुएं को बनवाया है। महात्मा जी तुरंत वहां से वापस चल दिए, लोटा बाल्टी से कुएं में रख दिया। महात्मा जी को समझ में आ गया कि ये पैसा जो कुएं में लगा है ये भी चोरी का किया हुआ पैसा है, और उस कुएं का मैंने पानी पिया, इसलिए मेरे मन में भी वही विचार आ गया। तो साथियों, ये है इस चीज का पूरा ब्यौरा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसे बने पानी। तो इसलिए मन की शुद्धता, भोजन के लिए, पानी के लिए, जब किसी को जल दें तो परमात्मा की याद में अच्छे विचारधारा से दें, किसी को भोजन दें अच्छी सोच और अच्छी विचारधारा के साथ दें। और किचन में यानी जो रसोई है हमारी गृहिणी, बढ़िया भजन लगाकर भगवान का, और भगवान की याद में हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं। सुंदर भोजन बनेगा, घर सुंदर हो जाएगा। यकीन मानिए 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, लेकिन जब लगातार ये प्रक्रिया सच्चे मन से होगी तो घर मंदिर बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। घर के सारे व्यक्तियों की सोच अच्छी हो जाएगी, घर के सारे परिणाम सकारात्मक हो जाएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होने लगेगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया इन चीज़ों को अमल में लाएं, प्रयोग करके देखें, आपको परिणाम मिलेंगे। और इस वीडियो को अच्छा लगे तो चारों तरफ जो भी आपके मित्र दोस्त हैं शेयर कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक विचार पहुंच सके, हमारा यही उद्देश्य है। धन्यवाद।